Hey, what's up, guys? Welcome back to the channel. So, forms of market, again one of the important chapter from exam point of view. दो क्वेश्चंस जो है वो इस चैप्टर में से होंगे, एक शॉर्ट नोट होगा और एक एग्री डिसएग्री में आ सकता है. ओके, सो फॉर्म्स ऑफ मार्केट और टाइप्स ऑफ मार्केट. सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय मार्केट? सी, मार्केट को जो है हम लोग जनरली डिफाइन कर सकते हैं. मार्केट क्या है? मार्केट इज़ अ प्लेस. ठीक है, मार्केट क्या होता है? हम लोग अगर नैरोअर सेंस में डिफाइन करें मार्केट को, मार्केट इज अ प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर्स कम्स टुगेदर फॉर द पर्पस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी और मनी इज वर्थ. ओके, सो नैरोअर सेंस में हम लोग इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं. बट इन अ ब्रॉडर सेंस मार्केट जो है वो कोई एक पर्टिकुलर प्लेस हो ऐसा ज़रूरी नहीं है. ठीक है, सो वी कैन कॉल मार्केट एज अ फॉर्मल सेटिंग. ठीक है, मार्केट को हम लोग एक फॉर्मल सेटिंग बोल सकते हैं जहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स एक दूसरे से कांटेक्ट करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स फॉर मनी और मनी इज वर्थ. ओके, फॉर्मल सेटिंग इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि आज के टाइम पे अगर आप देखें तो ऑनलाइन ट्रेडिंग हो रही है, ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग भी हो रही है. सो बाइंग एंड सेलिंग के लिए अब एक प्लेस होना ज़रूरी नहीं है. अब बिना किसी प्लेस के भी बाइंग एंड सेलिंग पॉसिबल है, इसलिए हम लोगों ने मार्केट को फॉर्मल सेटिंग बोला है. ओके, सो नाउ मार्केट को जो है क्लासीफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड, ऑन द बेसिस ऑफ एरिया कवरेज एंड ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन लेवल. तो आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन. ओके, जिसमें पहला जो है टाइप ऑफ मार्केट है वो है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट. ठीक है, सो आज पूरा हम लोग परफेक्ट कंपटीशन के बारे में डिस्कस करेंगे. एंड देन हाउ द प्राइजेज आर डिटरमाइंड अंडर परफेक्ट कंपटीशन, ये भी एक टॉपिक हम लोग आज कवर कर लेंगे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग पार्ट ऑफ परफेक्ट कंपटीशन. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय परफेक्ट कंपटीशन? बेसिकली इट इज़ अ मार्केट सिचुएशन, इट्स एन इमेजिनरी मार्केट. रियल में मार्केट तो एग्जिस्ट नहीं करता है, बट यस इट्स एन इमेजिनरी मार्केट वेयर देर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एग्जिस्ट. ठीक है, लाइक एनी अदर मार्केट. ठीक है, ये ऐसा मार्केट है जहाँ पे खरीदने बेचने वाले तो बहुत है, लेकिन हर बेचने वाला जो है वो सेम टू सेम प्रोडक्ट बेच रहा है, आइडेंटिकल और विच वी कॉल्ड एज होमोजीनियस प्रोडक्ट. ओके, यानी कि हर सेलर का प्रोडक्ट एक दूसरे से मिलता जुलता है, सिमिलर, आइडेंटिकल, एग्जैक्टली सिमिलर. ओके, एंड दिस मार्केट ऑल्सो assumes that both buyers and sellers have perfect knowledge. We will discuss about this point in the features. Now, what is the definition given by John Robinson? Perfect competition prevails when the demand for output of each producer is perfectly elastic. So, ऐसा मार्केट जहाँ पे डिमांड परफेक्टली इलास्टिक है. वी नो, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3B में हम लोगों ने जो है वो देखा है कि परफेक्टली इलास्टिक सिचुएशन वो है जहाँ पे प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो सेम होता है, बस डिमांड जो है वो फ्लक्चुएट होती है. एंड इफ देयर इज एनी चेंज इन द प्राइस इट विल लीड्स टू इनफाइनाइट चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड. ओके, इसीलिए परफेक्ट कंपटीशन जो है वो एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे डिमांड जो है वो परफेक्टली इलास्टिक होती है, यानी कि कांस्टेंट प्राइस पे डिमांड कम ज़्यादा होते रहती है. अगर प्राइस चेंज हुआ तो डिमांड इनफाइनाइट चेंज हो जाएगी, यानी कि अनलिमिटेड चेंज हो जाएगी. ठीक है, moving ahead to the features of perfect competition, this question will come for 4 marks in your finals. So let's see what are the features of perfect competition. The very first one is a large number of buyers and large number of sellers. So just now we discussed in the part that under perfect competition market there are large number of buyers and large number of sellers exist, which means that no single buyer और नो सिंगल सेलर कैन इन्फ्लुएंस द मार्केट. इस मार्केट में दोनों की नहीं चलने वाली है, ना किसी सिंगल बायर की चलेगी ना किसी सिंगल सेलर की चलने वाली है. ओके, चलने वाली है इन द सेंस कि दोनों एक दूसरे की मर्जी से मार्केट को नहीं चला सकते. सी, मार्केट में अगर सेलर अकेला है और बायर बहुत है तो सेलर कुछ हद तक जो है वो डोमिनेट कर सकता है बायर्स को. सिमिलरली वाइस वर्सा, अगर मार्केट में बायर एक ही है और सेलर बहुत सारे तो मार्केट में जो है एक सिंगल कस्टमर डोमिनेट कर सकता है सेलर्स को. लेकिन यहाँ तो लार्ज नंबर बायर है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स है, सो एक सिंगल बायर या एक सिंगल सेलर डोमिनेट नहीं कर सकता है, बिकॉज अंडर दिस मार्केट द प्राइजेज आर डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्स, दैट इज डिमांड एंड सप्लाई.
इस मार्केट में डिमांड सप्लाई प्राइस डिसाइड करती है, ना तो कोई बायर करता है ना तो कोई सेलर करता है. ओके, आई बिलीव यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट. नाउ मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट वन, दैट इज होमोजीनियस प्रोडक्ट. ठीक है, होमोजीनियस मतलब क्या? आइडेंटिकल, सिमिलर. ठीक है, तो इस मार्केट में जो है सेलर्स जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, हर एक सेलर का प्रोडक्ट दूसरे सेलर के मुकाबले में सिमिलर है. ओके, प्रोडक्ट्स आर होमोजीनियस और आइडेंटिकल इन टर्म्स ऑफ शेप, साइज, कलर, टेस्ट एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है, पूरी तरह से प्रोडक्ट एक दूसरे का जो है वो सिमिलर है. ठीक है, इसीलिए इस मार्केट में कोई सेलर अपने प्रोडक्ट का प्राइसेस अलग सेट नहीं कर सकता है. ठीक है, अगर प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशंस होंगे तो सेलर प्राइसेस भी डिफरेंट चार्ज कर सकता है, लेकिन प्रोडक्ट ही सेम है तो कोई सेलर अलग प्राइस चार्ज नहीं कर सकता है. ठीक है, देन नेक्स्ट फीचर इज फ्री एंट्री एंड एग्जिट. सो देयर इज अ फ्रीडम फॉर अ न्यू फर्म टू एंटर इन दिस मार्केट. देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन न्यू फर्म. कोई भी नया सेलर इस मार्केट में होमोजेनियस प्रोडक्ट लेकर एंट्री कर सकता है. ठीक है, किसी के ऊपर किसी तरह का रिस्ट्रिक्शंस नहीं है. कोई भी इस मार्केट में एंट्री कर सकता है विथ होमोजेनियस प्रोडक्ट, यानी कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेलर बेच रहे हैं उसी प्रोडक्ट के साथ अगेन कोई नया सेलर एंट्री कर सकता है. सिमिलरली एनी एग्जिस्टिंग सेलर जो ऑलरेडी उस मार्केट में है, दे कैन लीव, यानी कि कोई एग्जिस्टिंग सेलर कैन एग्जिट द मार्केट विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस. इसका मतलब ये हुआ कि इस मार्केट में ना तो आने के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन है ना तो जाने के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन. कोई भी सेलर इस मार्केट में आ सकता है, इस मार्केट से जा सकता है. ओके, देन सिंगल प्राइस. सो जस्ट नाउ वी हैव डिस्कस कि इस मार्केट में प्रोडक्ट होमोजेनियस है. होमोजेनियस मतलब सिमिलर है. सो इफ द प्रोडक्ट्स आर सिमिलर देन हाउ अ पर्टिकुलर सेलर कैन चार्ज डिफरेंट प्राइसेस. इसीलिए हर सेलर का प्राइस जो है वो सेम, यानी कि सिंगल प्राइस होता है हर प्रोडक्ट का. हर सेलर का प्राइसेस जो है अपने प्रोडक्ट का वो सेम ही रखता है, अलग अलग प्राइस चार्ज नहीं कर सकता है. क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसके प्रोडक्ट से मिलता जुलता एग्जैक्टली सिमिलर प्रोडक्ट कोई और सेलर भी बेच रहा है. सो सपोज इफ आई एम सेलिंग अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड यू आर ऑल्सो सेलिंग द सेम प्रोडक्ट, एंड इफ आई एम चार्जिंग मोर प्राइस देन डेफिनेटली द कस्टमर विल शिफ्ट टू यू. है ना, मेरे से लेने के बजाय वो आपसे खरीद लेगा, क्योंकि आप सेम प्रोडक्ट को कम प्राइस में दे रहे हो, इजंट इट? इसीलिए इस मार्केट में सेलर को प्राइस टेकर बोला जाता है ना. दे एक्सेप्ट द मार्केट प्रिवेलिंग प्राइस, दे डोंट चार्ज अकॉर्डिंग टू दे व्हाटएवर दे वांट. है ना, उनको मार्केट का जो प्राइस है, जो डिमांड एंड सप्लाई ने डिसाइड किया है, वो प्राइस को एक्सेप्ट करना होता है. ठीक है, इसलिए इस मार्केट में सेलर को प्राइस टेकर बोला जाता है. ठीक है, देन आगे के जितने पॉइंट है ये सारे assumptions हैं. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट, हम लोगों ने मीनिंग पार्ट में देखा परफेक्ट नॉलेज. ये मार्केट में जो है सेलर और बायर दोनों को भी जो है परफेक्ट नॉलेज है. सी रियलिटी में ऐसा नहीं होता है ना. हर सेलर को हर कस्टमर के बारे में नहीं पता होता है. सिमिलरली हर कस्टमर को हर सेलर के बारे में भी नहीं पता होता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कस्टमर हूं तो मुझे नहीं पता है कि पीएनजी कंपनी कौन सा प्रोडक्ट कौन से प्राइस में, क्या क्वांटिटी में, क्या क्वालिटी में बेच रही है. सिमिलरली रिलायंस कंपनी को नहीं पता है कि मुझे कौन सा प्रोडक्ट क्या प्राइस में, क्या क्वालिटी में चाहिए. बट ये एज्यूम किया गया है, इट इज एज्यूम्ड दैट अंडर दिस मार्केट बोथ बायर एंड सेलर have perfect knowledge about prices, about customer preferences, about quality, about quantity and other things. ठीक है, दोनों को भी परफेक्ट नॉलेज है एक दूसरे का. ठीक है, देन नेक्स्ट वन इज परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. सी in order to continue supply there should be a continuity in production also ना. प्रोडक्शन कंटिन्यू रहेगा तभी तो सप्लाई भी कंटिन्यू रहेगा, इजंट इट? और सप्लाई को कंटिन्यू रखने के लिए प्रोडक्शन कंटिन्यू रखना है, और प्रोडक्शन को कंटिन्यू रखने के लिए आपको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल, ये जो है ये मूवेबल इन द सेंस
जहां रिक्वायरमेंट है आप वहां पे उसको डिप्लॉय कर सकते, जिसकी वजह से प्रोडक्शन कभी रुकने वाला नहीं है। ठीक है, whenever you want you can shift your factors of production from one place to another, from one occupation to another। ठीक है, इसीलिए प्रोडक्शन कभी रुकता नहीं है इस मार्केट में, और इस मार्केट में सप्लाई भी जो है वो हमेशा मेंटेन रहती है। ठीक है, देन एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। सी, अगर प्रोडक्ट प्लेस ए पे बन रहा है और मार्केट जो है वो प्लेस बी पे है, सो डेफिनेटली इन ऑर्डर टू सेंड अ गुड्स फ्रॉम प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। ठीक है, ए से बी प्लेस पे भेजने के लिए ट्रांसपोर्ट कॉस्ट तो लगेगा ही, बट यहां पे पॉइंट बोल रहा है कि एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट, इट मींस देयर इज नो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इन्वॉल्व्ड अंडर दिस मार्केट। ऐसे कैसे हो सकता है सर? तो यस, because again it is assumed that under perfect competition market both production and consumption take place at same point। ठीक है, जहां पे प्रोडक्शन हो रहा है वहीं पे कंजम्पशन हो रहा है, इसलिए ट्रांसपोर्ट करने का कोई कॉस्ट नहीं लगता है। ठीक है, रियलिटी में अगेन ये पॉसिबल नहीं है। आपने कभी देखा है कि अपने घर के आजू बाजू में जो है कोई फैक्ट्री है? बिल्कुल नहीं सर, फैक्ट्री कहीं और होती है, कंजम्पशन कहीं और होता है। ठीक है, तो फैक्ट्री वाले को या प्रोड्यूसर को जो है वो बनाकर ट्रांसपोर्ट के थ्रू भेजना पड़ता है, जिसके लिए उसको पे करना पड़ता है। बट इस मार्केट में जहां पे प्रोडक्ट बनता है वहीं पे कंज्यूम होता है, इसलिए ट्रांसपोर्ट कॉस्ट नहीं लगता है, ये एज्यूम किया गया है। ओके, एंड द लास्ट पॉइंट इज नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन। सो अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हेन द गवर्नमेंट इंटरवेन। गवर्नमेंट कौन से सिचुएशन में जो है वो इंटरफेरेंस करती है? तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू मेंटेन द प्राइस। कोई भी प्रोडक्ट जो है उसका प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज ना हो जाए। ठीक है, ताकि जो है कंज्यूमर को कम से कम प्राइस में, अफोर्डेबल प्राइस में, दोज हु आर अंडर प्रिविलेज्ड है ना, दोज हु बिलोंग्स टू वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, दे विल ऑल्सो गेट द सेम। अगर ज़्यादा प्राइस रहेगा तो वो लोग नहीं खरीद पाएंगे। तो गवर्नमेंट का काम है कि प्राइजेस मेंटेन करने के लिए मार्केट में इंटरवेन करना, बराबर। बट यहां पर इस मार्केट में गवर्नमेंट इंटरवेन नहीं करती है। क्यों नहीं करती है सर? क्योंकि इस मार्केट में जो है प्राइजेस कौन डिसाइड कर रहा है? इस मार्केट में ना तो बायर प्राइजेस डिसाइड कर रहे हैं, ना तो सेलर्स प्राइस डिसाइड कर रहे हैं। तो प्राइस कौन डिसाइड करता है सर? इस मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई, दीज टू फैक्टर्स डिसाइड्स द प्राइस। सो सिंस दिस डिमांड एंड सप्लाई इज डिसाइडिंग द प्राइस, इसलिए गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस की जरूरत भी नहीं होती है। इस मार्केट में गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करता है, क्योंकि प्राइसेस जो है वो ऑटोमेटिकली डिमांड सप्लाई डिसाइड कर लेती है। ठीक है, सो दीज आर द फीचर्स। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स के लिए, तो यू हैव टू राइट एटलीस्ट 6 पॉइंट्स। ठीक है, ये 8 में से कम 6 पॉइंट आपको लिखना ही लिखना है। ठीक है, आई बिलीव यू अंडरस्टूड। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन। सो इस मार्केट में किस तरह से प्राइसेस डिसाइड होते हैं? अभी मैंने आप लोगों को बताया है कि इस मार्केट में प्राइस कौन डिसाइड करता है? डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, यानी कि मार्केट फोर्स। सो लेट्स सी हाउ द प्राइसेस आर डिटरमाइंड अंडर दिस मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड शेड्यूल एंड अ ग्राफ। सो दिस इज द डिमांड एंड सप्लाई शेड्यूल। सो अगर आप देखोगे यहाँ पर प्राइसेस दिया है एप्पल के, एंड देन उसकी क्वांटिटी डिमांड एंड क्वांटिटी सप्लाई। ठीक है, सो व्हेन द प्राइस ऑफ एप्पल वाज 100, you can see its demand was huge, that is 5000 kg, whereas its supply was only 1000 kg। डेफिनेटली जब प्रोडक्ट का प्राइस कम होता है तो कस्टमर खुश रहते हैं और वो ज़्यादा डिमांड करते हैं, है ना। लेकिन प्रोड्यूसर खुश नहीं होता है जब प्राइसेस कम रहते हैं मार्केट में। अगर मैं प्रोड्यूसर हूँ, मुझे मेरे प्रोडक्ट का कम प्राइस मिल रहा है, तो मैं तो खुश नहीं हो सकता हूँ। इसलिए प्रोड्यूसर जो है वो ज़्यादा सप्लाई नहीं करते, क्योंकि वो खुश नहीं होते कम प्राइस पे। लेकिन जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ता जाता है, देखेंगे आप 200 से 300, 400 एंड 500,
वैसे वैसे डिमांड कम होता जा रहा है, क्योंकि अगर कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो कंज्यूमर खुश नहीं रहेगा प्राइस बढ़ता है तो, लेकिन प्राइस बढ़ेगा तो प्रोड्यूसर खुश हो जाएगा। ठीक है, सो एज द प्राइस गोज ऑन इंक्रीजिंग, क्वांटिटी डिमांड गोज ऑन डिक्रीजिंग एंड क्वांटिटी सप्लाई गोज ऑन इंक्रीजिंग, इजंट इट? यानी कि आपको इसमें से कोई ऐसा प्राइस ढूंढना होगा, ठीक है, इसमें से ऐसे प्राइस का पता लगाना होगा जहां पर दोनों यानी कि कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर बोथ आर सैटिस्फाइड, बोथ आर रेडी फॉर द ट्रांजैक्शन। ठीक है, वरना होगा ये कि अगर कम प्राइस सेट करेंगे तो डिमांड ज़्यादा और सप्लाई कम हो जाएगी, और ज़्यादा प्राइस चार्ज कर दिया तो डिमांड कम और सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी। तो एक ऐसा प्राइस जहां पे डिमांड एंड सप्लाई जो है वो इक्वल हो या बैलेंस हो, उसी बैलेंस सिचुएशन को हम लोग इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं। ठीक है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। सो दिस इज द ग्राफ। So here you can see this is a supply curve which is moving upward, and this is the demand curve which is moving downward. Okay, so this is the only point, this is the only point where demand and supply intersect. This is the only point or a price wherein both buyers and sellers are agreed for transaction. ठीक है, इसके अलावा अगर मार्केट में कोई भी प्राइस सेट हुआ तो दोनों में से एक सेटिस्फाई नहीं रहेगा। यही एक ऐसा पॉइंट है जहां पे डिमांड एंड सप्लाई इंटरसेक्ट कर रहा है, इसको इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं। ठीक है, यहां पर ये प्राइस यानी कि प्राइस 300 इज द ओनली प्राइस है ना विच इज एक्सेप्टेड इन द मार्केट फ्रॉम बोथ कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर। दोनों एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है इस चीज को। ठीक है, अगर मान लो कि इसके ऊपर चला गया, 400 कर दिया प्राइस को, तो होगा ये कि डिमांड यहां हो जाएगा इस पॉइंट पे, है ना, डिमांड सिर्फ इतना यानी कि 2000, लेकिन सप्लाई जो है वो यहां आ जाएगा, कुछ यहां आने वाला है यानी कि 4000 यूनिट, इजंट इट? अगर प्राइस बढ़ गया तो सप्लायर 4000 यूनिट सप्लाई करने तैयार है, लेकिन कंज्यूमर सिर्फ 2000 यूनिट खरीदने के लिए तैयार है, 2000 kg, इजंट इट? अगर मान लो कि प्राइस कम हो गया यानी कि 300 के नीचे आ गया तो भी प्रॉब्लम। मान लो कि प्राइस ये सेट कर दिया मार्केट में हमने, तो अब क्या होगा देखिए, यहां पर सप्लाई 2000 और डिमांड जो है वो यहां पर होगी 4000, isn't it? डिमांड यहां है और सप्लाई यहां है। ठीक है, यानी कि प्राइस कम हो गया तो प्रोड्यूसर ने अपना सप्लाई कम कर दिया और कंज्यूमर ने डिमांड को बढ़ा दिया। सो यही एक ऐसा पॉइंट है जहां पर प्रोड्यूसर भी तैयार है और कंज्यूमर भी रेडी है खरीदने के लिए। सो दिस विल बी द मार्केट प्राइस इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल। I believe you understood this. ठीक है, so here we are done with perfect competition market. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है imperfect competition के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, so if you like this video, please do subscribe my channel. तो करना